हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना झा और आज हम वर्बल रीजनिंग का पार्ट 1 यानी कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये होता क्या है। मतलब नाम सुन के ऐसा लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा, लेकिन उतना भी नहीं है। इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही इजी टॉपिक है सॉल्व करने के लिए और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो विद इन 1 मिनट कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कोडिंग और डिकोडिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले ये होता क्या है। कोडिंग जैसे कहते हैं ना, कोड लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं कोडेड लैंग्वेज में, जिससे क्या है कि हम जैसे बात करना चाहते हैं बस वो समझ सके, कोई तीसरा पर्सन उसको ना समझ सके। ठीक है, तो वो कोड वर्ड जैसा होता है। उसी तरह का ये टॉपिक भी है जिसमें कुछ रिलेशंस दिए रहते हैं वर्ड्स के बीच का, और वो कोडेड लैंग्वेज में रहता है और हमें फाइंड करना है उनके बीच में एक पर्टिकुलर डिफरेंस होता है जिसको फाइंड करके हम आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ये जो चार्ट स्क्रीन पे दिख रहा है ये अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का चार्ट है और ए से लेके जेड तक इसमें लिखा हुआ है और विथ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 1 से लेके 26 तक ये इस फॉर्म में भी लिखा जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन में भी लिखना जाता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो देता है तो उसमें जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंस दे वो 1 से लेके 26 तक सीरियल वाइज दे, ये रिवर्स डायरेक्शन में भी दे सकता है। ठीक है, तो उससे अच्छा है, मतलब बाद में किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से क्या है कि हम लोग पहले से ये चार्ट लिख लें। ठीक है, जब भी, क्योंकि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते ही हैं तो जहाँ रफ पेज होता है वहाँ पे ये चार्ट लिख लेने, फिर बहुत इजी से ये टॉपिक सॉल्व हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे TEAM टीम। टीम को अगर VGCO इस फॉर्म में, अगर टीम को VGCO के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हमें फाइंड आउट करना है LIFE को किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, किस कोड लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम ये देखेंगे कि इसके टीम और ये जो कोडेड लैंग्वेज लिखा गया इसके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये ऊपर वाला से इस नीचे वाले के बीच में जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो TUV यानी यहाँ पे +2 का डिफरेंस आ रहा है। T के अगले 2 अल्फाबेट्स के बाद V आता है। वैसे ही EFG, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, MNO और ABC। ठीक है, तो सिमिलर पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन पे दिया रहता है वही पैटर्न को फॉलो करके आंसर निकलता है। ठीक है, तो LMN, तो यहाँ N हो जाएगा, IJK, FGH और EFG यानी NKHG। ठीक है, हम लोग लाइफ को, LIFE को हम लोग कोडेड लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, NKHG लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि CLERK क्लर्क। ठीक है, क्लर्क को कोडेड लैंग्वेज में अगर लिखा जा सकता है EOIWQ। ठीक है, तो हमें फाइंड ये करना है कि टेबल को उसी फॉर्म में, उसी कोडेड लैंग्वेज में क्या लिखा जा सकता है टेबल को। तो सबसे पहले इनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो C और E के बीच का अगर डिफरेंस फाइंड करें तो 2 होता है, CDE। ठीक है, LMNO यानी 3 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, EFGHI 4 का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, STUVW 5। ठीक है, 5 का डिफरेंस। और यहाँ पे देखें तो 6 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे क्या हमको पता चल रहा है कि एक अल्फाबेट बढ़ रहा है। ठीक है, तो सेम चीज, सेम पैटर्न को हम यहाँ भी फॉलो करेंगे। तो टेबल के लिए T से 2 अल्फाबेट ज्यादा यानी V हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A से 3 अल्फाबेट ज्यादा यानी D हो जाएगा ना, D हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 अल्फाबेट ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे F हो जाएगा। L से 5 अल्फाबेट ज्यादा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, MNOPQ हो जाएगा। और E से 6 अल्फाबेट ज्यादा यानी K हो जाएगा। ठीक है, तो टेबल को हम कोडेड लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, VDFQK। ठीक है, अब जैसे ट्रेड, TRADE। ठीक है, ट्रेड को अगर कोडेड लैंग्वेज में हम लिखते हैं XV
ठीक है। तो हमें ये फाइंड करना है कि हम पब्लिक को फिर उसी कोडेड लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, PUBLIC, पब्लिक को उसी कोडेड लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं। T और X के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा UVWX 4 का डिफरेंस हो जाएगा, STUB 4, ABCDE 4, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि सब में 4 4 4 4 फॉलो हो रहा है, ठीक है। यानी हमें सबका करने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग 2-3 बार करके देखते हैं, इसका देख के पहले इसका किए, फिर इसका किए, फिर इसका किए, तो हमें पता चल जाता है कि पैटर्न क्या है, ठीक है। और फिर हम वही स्टॉप करके हम फिर क्वेश्चन जो हमें पूछ रहा है पब्लिक उस काम करेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे टाइम हमारा बचेगा। तो P के बाद 4 जो हो जाएगा T, ठीक है, T हो जाएगा, ठीक है। तो P के बाद में 4 जो नेक्स्ट अल्फाबेट होगा, 4 लेटर्स बाद, तो क्या हो जाएगा T, ठीक है। T हो जाएगा, U का क्या हो जाएगा Y, ठीक है, U का Y हो जाएगा, B का F, इसका P, इसका M और इसका G, ठीक है। तो TYFPMG, वो जो चार्ट्स मैंने दिखाया वो चार्ट्स हमारे सामने होना चाहिए जब हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे हम क्विकली देख पाएंगे कि कितना बीच में डिफरेंस आ रहा है और हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं FRIEND, फ्रेंड। फ्रेंड को अगर कोडेड लैंग्वेज में HUMJTK लिखा जाता है, तो हमें फाइंड करना है कि कैंडल को उसी कोडेड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। कैंडल को क्या लिखा जाएगा, तो इसके बीच का डिफरेंस फाइंड करते हैं। F और H के बीच का कितना होता है 2 होता है FGH, R और U में 3, IM 4। तो यहाँ पे क्या पैटर्न हमें मिला कि एक 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 बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बीच का हो जाएगा 5, फिर यहाँ 6 एंड देन 7, ठीक है। तो ये पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, यहीं पे इतना ही करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा एक एक बढ़ रहा है। फिर हम वही पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे। तो C का क्या हो जाएगा, C के बाद में अगर 2 बढ़ता है तो हो जाएगा E, ठीक है। A का हो जाएगा D, N का R, D का I, R का, R में कितना 6 बढ़ता है तो कितना हो जाएगा R, ठीक है। L में 6 बढ़ता है तो R हो जाएगा। और E में 7 को अगर हम अल्फाबेट ज़्यादा करते हैं 7, E के बाद 7 अल्फाबेट ज़्यादा तो क्या हो जाएगा L, ठीक है। तो क्या आंसर आया EDRIRL, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। फिर कुछ अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे CHAMPION, चैंपियन, ठीक है। चैंपियन को किसी कोडेड लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है H, ठीक है, HCMAIPNO, ओके। चैंपियन को किसी कोडेड लैंग्वेज में क्या लिखा जा रहा है HCMAIPNO। तो हमें यह फाइंड करना है कि नेगेटिव को फिर उसी लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम केयरफुली देखें तो इसमें क्या किया गया है, अल्फाबेट्स को रिप्लेस किया गया है। रिप्लेस मतलब इसके प्लेस को चेंज किया गया है। जैसे C यहाँ था तो C यहाँ था तो यहाँ आ गया, H यहाँ था तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब A यहाँ था इधर आ गया, M इधर आ गया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न हमको यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो करेंगे, ये N इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ E आ जाएगा, यहाँ N आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ A आ जाएगा, यहाँ G आ जाएगा, ठीक है, I T, और फिर यहाँ करेंगे तो E और V। तो क्या आंसर आया हमको ENAGITEV, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे है
U L F N H W, ठीक है। इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं क्रिकेट, इसको अगर हम क्रिकेट लिख सकते हैं किसी कोड लैंग्वेज में, तो हमें ये फाइंड करना है कि हम लोग EULGH को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो C से अगर दो ज़्यादा करते हैं, D E F, तीन ज़्यादा करते हैं तो F आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब F से तीन पीछे अगर अल्फाबेट जाते हैं तो C आता है, तो यहाँ -3 होगा, ठीक है। -3 वाला पैटर्न हमें मिल रहा है। U से फिर से U से अगर तीन अल्फाबेट बैक जाते हैं तो क्या मिलेगा, R मिलता है, ठीक है। मतलब 3-3 ही सब में है लगता है, I मिलेगा। तो सब में 3-3 फॉलो हो रहा है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। E से 3 लेटर अगर हम बैक जाते हैं तो क्या मिलेगा, B, ठीक है। U से अगर बैक जाएंगे तो क्या मिलेगा, R, ठीक है। यहाँ पे L है, L से 3 लेटर अगर हम पीछे जाते हैं तो I, G का D और H का E, ठीक है। तो क्या मिला हमें आंसर, ब्राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोले दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, इसीलिए वो जो चार्ट है उसको ज़रूर लिख लेना है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है पहले जा रहा था, ठीक है। पहले 1 to 26 जा रहा था, अभी फिर 26 to 1 जा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन हमारे पास लिखा हुआ होना चाहिए, तभी हम लोग क्विकली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं, FORGET, फॉरगेट को अगर कोडेड लैंग्वेज में DPPHCU ये लिखा जाता है। फॉरगेट को क्या लिखा जाता है, DPPHCU। तो हमें ये बताना है कि डॉक्टर को उसी कोडेड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। डॉक्टर को उसी कोडेड लैंग्वेज में क्या लिखा जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे F और D, तो हम लोग अगर DEF यानी D के दो अल्फाबेट्स के बाद में F आता है, तो F से अगर दो अल्फाबेट्स पीछे जाते हैं तो D आएगा, तो यहाँ पे -2 हो गया, ठीक है। फिर O और T, O के बाद ही P आता है, तो यहाँ पे +1 हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या है कि यहाँ R है और यहाँ पे फिर P है, तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, ठीक है। PQR यानी R से दो पीछे जाते हैं तो फिर P आता है, फिर यहाँ पे +1। तो मतलब यहाँ पे क्या कंसेप्ट हमको मिल रहा है कि -2 फिर +1 फिर -2 फिर +1 फिर -2 फिर +1, इस तरह से यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही फॉलो करेंगे। अगर यहाँ पे -2 अगर करते हैं, ठीक है, अगर -2 D से हम दो पीछे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, B, ठीक है, B मिलेगा। O से दो नहीं, तो पैटर्न क्या है, -2 फिर +1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P, फिर -2 यानी A, ठीक है। फिर +1 तो क्या हो जाएगा, U, फिर -2 है ना, तो M, फिर +1 तो S, ठीक है। तो क्या हमें मिला, BPAUMS। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, यानी डॉक्टर को हम उसी कोडेड लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, BPAUMS। अब एक तरह का और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे क्या है कि नंबर दिया रहता है 7 2 1 5 3 9 8 6 4, ठीक है। और उसके नीचे हमें कुछ अल्फाबेट्स दे देगा, जैसे W L M S I N D J C, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये हमें अल्फाबेट्स दे दिया और उसके ऊपर ये नंबर्स है। तो इसमें क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, ये एक चार्ट के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। ये इस तरह से एक चार्ट के फॉर्मेट में रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस में जैसे पूछेगा कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चार्ट के रेफरेंस में, इस चार्ट को देखते हुए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, बहुत इजी है, इसमें से ढूंढ के लिख सकते हैं। तो जैसे 1 कहाँ आ रहा है, 7 2 1, तो 1 के नीचे क्या है, M, तो यहाँ क्या आ जाएगा, M। उसके बाद में 2 के नीचे क्या है, L, तो यहाँ L आ जाएगा। फिर 3 कहाँ है, यहाँ उसके नीचे क्या है, I, तो यहाँ पे I। 4 कहाँ है, यहाँ इसके नीचे क्या है, B, ठीक है। फिर 5 के नीचे S, 6 के नीचे, 6 किधर है, इधर, 6 के नीचे J, और 7 के नीचे क्या है, W, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया, MLR
MLIBSJW, ठीक है। तो ये तो फिर भी इजी था। अब इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो फिर अगर क्वेश्चन हमें देता है 8 7 9 3 4 1, ठीक है, 8 7 9 3 4 1, तो फिर कैसे लिख सकते हैं? तो 8 यहाँ है और यहाँ पे D है, तो D आ जाएगा। फिर 7 कहाँ है? यहाँ, तो उसके नीचे क्या है? W, ठीक है। फिर 9 के नीचे क्या है? M, 3 के नीचे क्या है? I, ठीक है, तो I हो जाएगा यहाँ पे। 4 के नीचे क्या है? B, और 1 के नीचे क्या है? M, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत इजी है। ये नंबर दिया रहेगा, अल्फाबेट दिया रहेगा और उसको देखते हुए हमें आंसर लिख देना है। अब अगर एक इस तरह का क्वेश्चन देता है कि Z इज इक्वल टू 52, ठीक है, और ACT इक्वल टू 48, तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि BAT इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अल्फ़ाबेट्स में तो टोटल 26 ही अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 ही लेटर्स होते हैं। तो 52 फिर कैसे आएगा? कि Z का अगर वैल्यू देखा जाए, अगर सीरियल वाइज चला जाए, तो Z का पोजीशन आता है 26, ठीक है। यहाँ 52 फिर कैसे आया? तो एक काम कर सकते हैं, हो सकता है कि ये 52 इसका 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी 26 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई किए हो तो 52 आया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है 52 आए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो नंबर आएगा तो वो भी इस पोजीशन से हो सकता है। तो यहाँ पे 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 12 2 2 4, तो 52 आता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई किया गया है। तो फिर यही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे ACT के लिए, ठीक है। ACT इक्वल टू 48 दिया गया है। मतलब क्या है कि A का पोजीशन क्या होता है? 1, C का पोजीशन 3 और T का पोजीशन क्या होता है? T का अगर अल्फ़ाबेट में पोजीशन देखा जाए तो 20, ठीक है। उस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सीरियल वाइज 1 से लेकर 26 तक में 20 पोजीशन होता है T का। तो इसको हम सबको 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो इसको भी 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया? इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 48 हो गया, मतलब ये मिल रहा है, ठीक है। तो हमें तो क्या फाइंड करना है? बैट फाइंड करना है, ठीक है। हमें तो बैट फाइंड करना है। बैट के लिए फिर से तो B का पोजीशन क्या होता है अल्फ़ाबेट में? 2, A का 1 और T का क्या होता है? 20, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। 1 को 2 से करेंगे 2 ही रहेगा और 20 को करेंगे तो 40, कितना हो गया? 46, ठीक है। तो 46 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब जैसे क्या है कि E इक्वल टू क्या है? 5, ठीक है। पेन इन इक्वल टू 35, तो हमें पूछ रहा है कि पेजर PAGER इसके इक्वल क्या होगा? तो अब ये तो सारा ठीक ही है, E का पोजीशन 5 ही होता है अल्फ़ाबेट में। और अगर इन सब का देखा जाए, PEN का पोजीशन चेक करते हैं तो जो P होता है तो P का पोजीशन क्या होता है? P का पोजीशन होता है 16, ठीक है। और E का पोजीशन तो फिर 5 ही हो गया। और N का जो पोजीशन होता है, N का होता है 14, ठीक है। तो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा हमको? 35, ठीक है, यानी 35 आता है। तो वैसे ही तरह से हम पेजर का भी करेंगे तो P का क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, A का 1, ठीक है, 1 हो जाएगा, G का कितना हो जाएगा? 7, E का 5, R का 18, ठीक है। तो इन सबको हम लोग क्या करेंगे? ऐड। तो कितना हो जाएगा? 7 4 47 हो जाएगा आंसर। एक और तरह का क्वेश्चन जैसे होता है COURT, पोर्ट। जैसे पोर्ट को हम लिख सकते हैं 5%@38। अगर कोड को हम इस लैंग्वेज में, इस कोड में लिख सकते हैं। और टाइल, ठीक है, टाइल को अगर हम कैसे लिख सकते हैं? 8 लिख सकते हैं, ये साइन लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं और 4 लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, दोनों अलग अलग है। अगर कोड को कोडेड लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाता है, टाइल को अगर ऐसे लिखा जाता है, तो हमें क्या पता करना है कि CITE, साइट, ठीक है, CITE को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी बाहर से लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, जो इसमें दिया गया है उसी में से हमें फाइंड करके लिखना है। अब जैसे यहाँ पे क्या है? C, ठीक है, तो C के लिए क्या वर्ड
सी के लिए क्या लेटर का इस्तेमाल हुआ है, क्या नंबर का इस्तेमाल हुआ है, तो 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आई है, ठीक है, तो आई कहाँ है, यहाँ, उसके लिए कौन सा इस्तेमाल हुआ है, ये वाला इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। फिर टी है, तो टी के लिए 8 इस्तेमाल हुआ है, और ई है तो ई के लिए 4 इस्तेमाल हुआ है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला जो होगा 5 सी, उसके ऊपर सर्कल, फिर 8 और ये 4, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें डॉट दिया रहेगा और ये वाला जो लिखा रहेगा, इसमें से वर्ड्स फाइंड करेंगे और इसमें से जो भी साइंस इसके मिलेंगे वो यहाँ पे आंसर में इसका फिर अरेंज करके लिख देंगे। अब जो नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन जिसमें आता है आई, ठीक है, आई जिसे हम लोग देखते हैं, आई को अगर किसी कोडेड लैंग्वेज में क्या कहा जा रहा है, हैंड, ठीक है, आई को हैंड कहा जा रहा है। हैंड को क्या कहा जा रहा है, हैंड को कहा जा रहा है माउथ, ठीक है, माउथ को कहा जा रहा है ईयर, जिसे हम लोग सुनते हैं। ईयर को क्या कहा जा रहा है, नोज, ठीक है, और नोज को क्या कहा जा रहा है, टंग। तो हमें इसमें ये बताना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग वुड अ पर्सन हियर, यानी इंसान इसमें से किससे सुन सकता है। अब इंसान सुन तो किससे सकता है, कान से, यानी ईयर से सुन सकता है, ठीक है, ईयर से सुन सकता है। लेकिन ईयर को यहाँ पे, ईयर को क्या कहा जा रहा है, नोज कहा जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग अपना जो रियलिटी है, ठीक है, जिसे हम लोग सुनते हैं या जिसे खाते हैं वो नहीं, बल्कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसके पैटर्न पे आंसर देते हैं, ठीक है। तो अगर ईयर को नोज कहा जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, नोज, ठीक है। अब प्रैक्टिकली ये नहीं पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चंस में इसी तरह का क्वेश्चंस आते हैं और इसी तरह से आंसर भी दिया जाता है। अब जैसे कहता क्या कि किससे इंसान खा सकता है, तो माउथ से खा सकता है, लेकिन माउथ में क्या है कि माउथ को यहाँ ईयर कहा जा रहा है, तो आंसर ईयर हो जाता है, ना कि माउथ, ठीक है। तो जैसे किससे इंसान देख सकता है, तो यहाँ आई से देख सकता है, लेकिन आई को हैंड कहा जा रहा है, यानी आंसर हैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। स्काई है, ठीक है, स्काई को अगर सी कहा जाता है किसी कोडेड लैंग्वेज में, सी को वाटर कहा जा रहा है, ठीक है, वाटर को एयर कहा जा रहा है, एयर को क्लाउड, ठीक है, एयर को क्लाउड कहा जा रहा है और क्लाउड को रिवर कहा जा रहा है, ठीक है, क्लाउड को रिवर कहा जा रहा है। तो हमें ये बताना है कि व्हाट डू वी ड्रिंक व्हेन थर्स्टी, मतलब अगर हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो हम पानी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, तो आंसर वैसे वाटर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं होगा आंसर, क्यों, क्योंकि वाटर को क्या कहा जा रहा है, एयर, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एयर। लॉजिकली ये गलत है, लेकिन क्वेश्चंस में अगर वाटर को एयर कहा जा रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा, एयर, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग में इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं, या तो अल्फाबेट्स के बेस पे हो सकता है, नंबर्स के बेस पे हो सकता है, ठीक है, या फिर इस तरह के अल्फाबेट्स होंगे उसको रिप्लेस करके रीअरेंज करके लिखा जा सकता है। ABCDE है तो BCDE इस तरह से रीअरेंज करके लिखा जा सकता है। हमें इसमें क्या होता है ना कि बस पैटर्न फाइंड करना होता है कि किस पैटर्न में वो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, और फिर जो हमें पूछ रहा है उसको भी उसी पैटर्न में सेट करके आंसर होता है, ठीक है। फिर इस तरह का क्वेश्चन भी जो अभी हमने किया उस तरह का भी क्वेश्चन आता है। तो ये सब बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग मुझे लगता है वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है रीजनिंग का, और जैसे कि इसको अगर बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा भी प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर सकता है बिना किसी मिस्टेक के, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो शेयर जरूर करिए, एंड थैंक यू।